दोस्तों आज हम जानेंगे इंडिया में प्राइवेट जॉब पाने का 5 मोस्ट इफेक्टिव तरीके। मेरा खुद का पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और काफी रिसर्च करने के बाद ये 5 मोस्ट इफेक्टिव तरीकों को कई सीक्रेट ट्रिक्स के साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन में ऑर्गेनाइज किया हूँ। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। इन तरीकों से आप किसी भी परिस्थितियों में कोई भी प्राइवेट जॉब बहुत जल्दी ढूंढ लोगे। लिटरली आज आपको पता चलेगा असली में जॉब सर्च करना किसे कहते हैं। अपना ये प्यारा भारत एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। यहाँ एक सही करियर अपॉर्चुनिटी पता करने के लिए बहुत बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इंडिया में जॉब फाइंड करते समय अपने कॉम्पिटिटर से काफी स्मार्ट बनना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर मैसेज करते हैं और बोलते हैं पिछले 20 महीनों से जॉब सर्च कर करके थक गया हूँ, अभी तक जॉब नहीं मिली, हेल्प प्लीज। फिर मैंने उनसे पूछा पिछले 20 महीनों में आपने कितने रिक्रूटर्स को लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट किया? जवाब मिला एक भी नहीं। उन्होंने बोला मैं लिंक्डइन ज्यादा यूज ही नहीं करता। फिर मैंने उनसे पूछा क्या आप अपने फील्ड के टॉप 40-50 कंपनीज का लिस्ट बनाया क्या और उनके करियर पेज को चेक किया, उन कंपनीज के एचआर सीनियर एम्प्लॉयज को कांटेक्ट या मेल करने की कोशिश की? जवाब मिला नहीं। फिर मैंने पूछा पुणे की जो टॉप 4-5 फ्री जॉब कंसल्टेंसीज हैं उनमें आपने सीवी शेयर किया क्या, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्हें कॉल करके जॉब अपडेट लेते रहते हो कि नहीं? पिछले 20 महीनों में आपने कितने वॉकिंग इंटरव्यू चेक किए, कितने इंटरव्यूज दिए, गवर्नमेंट अप्रेंटिस, ऑनलाइन जॉब फेयर, ये सब पता करने की कोशिश की। ऐसे मैंने कई क्वेश्चन किए और उनका जवाब सिंपल सा था, नहीं ये सब मैंने तो चेक नहीं किया। फिर मैंने उनका सीवी देखा, सीवी भी अच्छा नहीं बना था और वो जो ईमेल आईडी यूज किए थे वो भी प्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं था। मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, अच्छे से जॉब ही सर्च नहीं कर रहे हैं, अपना 100% जोश और जुनून के साथ नहीं दे रहे हैं। केवल अपने दोस्त से बार बार एक ही बात बोलना कि भाई कोई जॉब हो तो बता, इससे काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों ये इंडिया है, यू नीड टू बी अ लॉट स्मार्टर देन योर कॉम्पिटिटर्स व्हाइल सर्चिंग फॉर अ जॉब। ये 5 तरीके आपको इफेक्टिव जॉब सर्च करना तो सिखाएंगे ही, साथ में कुछ ऐसे टेक्निक्स बताएंगे जो बेस्ट सीवी बनाने में, इफेक्टिव ईमेल लिखने में, कोई भी जॉब इंटरव्यू से पहले क्या क्या तैयारी करना चाहिए, जैसे कई इंपॉर्टेंट लेसन सिखाएंगे। मैंने इन्हीं टेक्निक्स को यूज करके 2 MNCs का इंटरव्यू क्रैक किया। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस पहले से काफी बढ़ जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको 1 by 1 करके वो 5 जॉब सर्च टेक्निक्स डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले रुकिए, क्या आप जॉब सर्च करने के लिए तैयार हैं? क्या आपने वो सभी तैयारी कर ली जो जॉब सर्च करने से पहले कर लेनी चाहिए? आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों में से 80% लोग अभी भी तैयार नहीं होंगे। दोस्तों कुछ ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिसे मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं और जॉब सर्च करने बैठ जाते हैं, और ये छोटे छोटे फैक्टर्स एचआर के लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। जॉब सर्च करने से पहले इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जॉब सर्च करने से पहले अपने आप को जॉब सर्च के लिए कैसे प्रिपेयर करना है इन 5 स्टेप्स की हेल्प से। फिर हम जानेंगे वो सभी जॉब सर्च टेक्निक्स। नंबर 1, क्लीन अप योर एक्ट ऑन सोशल मीडिया। जॉब सर्च करने से पहले आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट स्पेशली फेसबुक को क्लियर करना है। मतलब जो भी आपने अपने मेन फेसबुक प्रोफाइल के टाइमलाइन पर अनप्रोफेशनल फोटोज, पोस्ट, कमेंट्स जो भी हैं उनको हाइड कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए। आजकल कंपनीज के एचआर काफी स्मार्टली आपको हायर करने से पहले गूगल सर्च करके आपके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करते हैं और आपको जज कर लेते हैं। आपके एटीट्यूड, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, फ्रेंड सर्किल को आपके सोशल मीडिया अकाउंट से पता कर लेते हैं। आप किस तरह के पोस्ट को लाइक करते हो, किस तरह के पोस्ट पे आपका कैसा रिएक्शन है, कैसा कमेंट है, कुछ मिनटों में पता किया जा सकता है। लड़के कहते हैं यार वैकेंसी भी बहुत थी, सीवी भी अच्छा था, लेकिन फिर भी एचआर ने रिप्लाई नहीं किया, कॉल नहीं किया। इसका कारण एक ये भी हो सकता है, जो भी आपका मेन फेसबुक प्रोफाइल है उसको क्लीन कर लेना है। अनप्रोफेशनल फोटोज, कमेंट्स, जो भी पोस्ट हैं उनको हाइड कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए। नंबर 2, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एरर फ्री रेज्यूमे। आपका रेज्यूमे इजी टू रीड, प्रिसाइज, ग्रामेटिकली करेक्ट, क्लीन, अट्रैक्टिव होना चाहिए। दोस्तों दुनिया में हर जगह सीवी और रेज्यूमे ऑलमोस्ट एक ही चीज है, अमेरिका को छोड़कर, बट सीवी और रेज्यूमे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली सीवी यानी करिकुलम विटाए आपके एकेडमिक करियर का फुल इंट्रोडक्शन होता है। उसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, इंटरेस्ट, अवार्ड एंड ऑनर एक्सेट्रा सबका फुल इंफॉर्मेशन
ये 3 पेज से लेकर 10 पेज तक की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस रहेगा उतना ये लंबा हो सकता है। सीवी आपके होल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। रेज्यूमे इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उतना ही इन्फॉर्मेशन जितना उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रेलेवेंट हो। रेज्यूमे में स्किल्स और एक्सपीरियंस को समराइज करके लिखते हैं। रेज्यूमे मोस्टली 1 से 2 पेज की होती है। रेज्यूमे आपके नॉन एकेडमिक लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब एक अच्छा रेज्यूमे कैसा दिखता है और कैसे आप एक बेस्ट रेज्यूमे बना सकते हो, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये करियर अप का एक आर्टिकल है। इसमें एक अच्छा सीवी दिखता कैसा है ये दिखाया गया है। इसमें कुल 12 पॉइंट्स कवर किए गए हैं। हर पॉइंट्स में काफ़ी डिटेल में नीचे लिखा गया है कई गाइडलाइंस के साथ। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप एक खुद से एक अच्छा रेज्यूमे बना सकते हैं। दोस्तों, करियर अप के इस आर्टिकल का लिंक एब्जेक्ट फैक्ट के फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है, आप वहां फॉलो कर लीजिए। नंबर 3, मेक प्रोफेशनल ईमेल आईडी। अगर आपका ईमेल आईडी कुछ इस तरह का है जैसे punithrock4u@gmail.com, hotrabi888@gmail.com, mplkingrahul@gmail.com, तो इसे चेंज कर लीजिए। आपका ईमेल आईडी प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये फेक ईमेल आईडी है या स्पैम है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रवि मेहता है, तो आप अपना एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी कुछ इस तरह से बना सकते हैं: ravimehta@gmail.com, ravi.mehta@gmail.com, ravimehta07@gmail.com। ईमेल आईडी में हॉट, सेक्सी, रॉक स्टार, कोई ब्रांड नेम ये सब मत ऐड करिए। सिंपल बनाइए, प्रोफेशनल होना चाहिए। नंबर 4, एक्सप्लोर फॉर द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोफाइल। आप जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस जॉब प्रोफाइल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल हैं ये आपको आना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो कम से कम नॉलेज होना चाहिए। अब कैसे पता करें कि किस जॉब प्रोफाइल के लिए कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है, तो इसके लिए आप इंडीड का हेल्प ले सकते हैं। इंडीड भी एक अच्छी जॉब पोर्टल है। यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायर्ड स्किल्स हर एक जॉब प्रोफाइल के लिए काफ़ी एक्यूरेट लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका जॉब प्रोफाइल ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो इसके लिए गूगल में जाइए और सर्च करिए ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब इंडीड। बस ये कीवर्ड सर्च करना है। आप देख सकते हैं आपके सामने फ्रेशर ग्राफिक डिज़ाइनर से लेकर सीनियर लेवल तक के जॉब्स आ जाएंगी। इन जॉब्स के डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िए, रिक्वायर्ड स्किल को चेक करिए। जॉब डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेरे इस जॉब प्रोफाइल के लिए डेली बेसिस पे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली हैं और क्या क्या आपको और सीखना है। आजकल की कंपनीज़ में मेरे इस जॉब प्रोफाइल के लिए कौन कौन से टूल्स एंड सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। नंबर 5, सॉफ्ट स्किल्स, जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू टेक्निक्स। दोस्तों, कई लोग टेक्निकल स्किल में काफ़ी अच्छे होते हैं, अपने जॉब टास्क को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। उनका प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज जैसे कई सॉफ्ट स्किल काफ़ी वीक होते हैं। तो अगर आपको अपने सॉफ्ट स्किल, बॉडी लैंग्वेज इन सबको इम्प्रूव करना है तो दोस्तों इसके लिए कई फ्री कोर्सेज हैं। आप स्किल शेयर के फ्री कोर्सेज ले सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल पे, कम्युनिकेशन स्किल पे, बॉडी लैंग्वेज पे, सब पे छोटे छोटे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। आप ग्रेट लर्निंग एकेडमी से भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव कोर्सेज के द्वारा सॉफ्ट स्किल, इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों, कुछ ऐसे कॉमन एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हर जगह पूछा जाता है, जैसे व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई डिड यू चेंज योर लास्ट जॉब, एक्सेट्रा। ऐसे क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना चाहिए पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहां आप लोगों के लिए ऐसे कई क्वेश्चंस का आंसर के साथ एक पीडीएफ अपलोड किया है। इस पीडीएफ में आपको 20 से भी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आंसर के साथ। तो इस पीडीएफ से आप देख सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इन क्वेश्चंस का कैसे स्मार्टली जवाब देना होता है। तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री कोर्सेज, करियर रिलेटेड पीडीएफ, आर्टिकल, इंपॉर्टेंट लर्निंग मटेरियल मैं शेयर करता रहूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा जॉब सर्च करने से पहले हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ जॉब सर्च कैसे करना है, वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब सर्च टेक्निक्स। नंबर 1, कनेक्ट विथ रिक्रूटर्स बाय लिंक्डइन। जॉब सर्च करने के लिए ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है।
लिंक्डइन के थ्रू रिक्रूटर्स को कांटेक्ट करना। लिंक्डइन पर आप किसी भी कंपनी के एचआर एडमिन, एचआर एग्जीक्यूटिव, कंपनी के वर्किंग एम्प्लॉय से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और एक स्मार्ट तरीके में जॉब प्रपोजल भेजकर जॉब पा सकते हो। एक बहुत अच्छा तरीका है अपने ड्रीम जॉब को पाने के लिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लिंक्डइन को इफेक्टिवली यूज करने के लिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो करोगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एक आपको आई कैचिंग लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है, और एक बेस्ट लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के लिए दूसरों के प्रोफाइल को रिव्यू करके आइडिया ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं उनका लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा है, वो लोग किस तरह का प्रोफाइल पिक्चर यूज़ किए हैं, बैकग्राउंड में कौन सा इमेज यूज़ किए हैं, आई कैचिंग हेडलाइन कैसे लिखे हैं, वो किस स्टाइल में लिखते हैं वो प्रोफाइल समरी, और अपने एक्सपीरियंस को कैसे हाईलाइट किए हैं। और सबसे ज़रूरी, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए कौन कौन सा स्किल आपको लिस्ट करना है। यहाँ से आपको एक आइडिया लेना है और वैसे ही आपको अपना प्रोफाइल बनाना है। तो इस तरह आप किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए बना सकते हैं। स्टेप 2, प्रोफाइल बनने के बाद आपको अपने फील्ड के टॉप 40-50 कंपनीज का लिस्ट तैयार करना है। ये काम आप 10 मिनट में गूगल करके कर सकते हो। बस आपको सर्च करना है। मान लीजिए आईटी कंपनीज का चाहते हो तो सर्च करिए टॉप 50 इंडियन आईटी कंपनीज, टॉप 50 इंडियन मैकेनिकल कंपनीज, टॉप 50 इंडियन डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज। तो इस तरह आप अपने फील्ड की कंपनी सर्च करके ये लिस्ट तैयार कर सकते हो। स्टेप 3, फाइनली आपने एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल बना लिया, अपने फील्ड के टॉप कंपनीज का लिस्ट तैयार कर लिया और उन गाइडलाइंस को फॉलो करके एक अच्छा सीवी तैयार कर लिया। अब स्टार्ट होता है आपका मेन काम। आपने जो भी अच्छी कंपनीज का लिस्ट तैयार किया है, 1 बाय 1 करके लिंक्डइन के सर्च बॉक्स में जाइए, सर्च करिए और उनके पेज को फॉलो कर लीजिए। उन कंपनीज के एचआर सीनियर एम्प्लॉय से कनेक्ट हो जाइए। जैसे मान लीजिए आपके लिस्ट में पहली कंपनी है मारुति सुजुकी, फिर सर्च करिए मारुति सुजुकी एचआर। जैसे आप ये कीवर्ड सर्च करेंगे लिंक्डइन के सर्च बॉक्स में, तो आपके सामने मारुति सुजुकी के जितने भी प्लांट हैं इंडिया में, उनके एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर मैनेजर, वीपी एचआर, इन सब के लिंक्डइन प्रोफाइल आ जाएंगे। उनसे कनेक्ट हो जाइए। और जैसे आपने ऑलरेडी अच्छा प्रोफाइल बनाया है लिंक्डइन का, तो 90% चांस है आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार कनेक्ट होने के बाद आप उनसे मैसेज कर सकते हैं, सीवी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना नेटवर्क बड़ा कर लोगे। एक बात का ध्यान देना है आपको, अभी आपको किसी भी फालतू पेज को फॉलो नहीं करना है, केवल और केवल अपने फील्ड वाले नेटवर्क को बड़ा करना है। और ट्राई करिए 3 साल से ज़्यादा वाले सीनियर एम्प्लॉय से ही कनेक्ट हों। जैसे आप इन कंपनीज के एचआर, सीनियर एम्प्लॉयज, इनके पेजेस को फॉलो कर लेते हो, तो आप देखोगे आपके टाइमलाइन यानी आपके फीड पर इस तरह की डेली बेसिस पे ओपनिंग आनी शुरू हो जाती है। ये ओपनिंग्स कंपनी के रिक्रूटर्स डायरेक्ट पोस्ट कर देते हैं। जब भी कोई कंपनी में अर्जेंट रिक्वायरमेंट चलती है तो उनके रिक्रूटर्स डायरेक्ट लिंक्डइन पे ऐसे पोस्ट कर देते हैं। तो इन पोस्ट के नीचे ईमेल आईडी डाले रहते हैं, तो आपको इन ईमेल पे अपना सीवी शेयर करना होता है। और जब भी आप रिक्रूटर को ईमेल के थ्रू सीवी शेयर करें तो सब्जेक्ट लाइन अच्छे से लिखें। सब्जेक्ट लाइन बहुत मैटर करता है दोस्तों। सब्जेक्ट लाइन आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मेरा नाम अशरफ है तो मैं लिख सकता हूँ अशरफ सीवी फॉर डिज़ाइन इंजीनियर, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ अशरफ सीवी रेफर्ड बाय मिस्टर कुणाल फॉर डिज़ाइन इंजीनियर। और मिस्टर कुणाल वो शख्स हैं जिन्होंने इस जॉब ओपनिंग को लिंक्डइन पे शेयर किया, तो मैं रेफर्ड बाय में इनका नाम यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बन गया काफ़ी अट्रैक्टिव सब्जेक्ट लाइन। अगर आप सब्जेक्ट हेडलाइन में बॉक्स ब्रैकेट भी लगा देते हैं तो ये और अट्रैक्टिव दिखने लगता है और इस मेल को पढ़े जाने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब हम कैसे पता करें कि हमारे सीवी को रिक्रूटर्स ने देखा है कि नहीं देखा है, हमारे ईमेल को पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है? तो इसके लिए कई वेबसाइट हैं। गूगल क्रोम में मेल ट्रैक के नाम से एक एक्सटेंशन आता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ईमेल को एचआर ने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। ये बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो। इससे आप एनालाइज कर सकते हो कि अगर रिक्रूटर मेल पढ़ने के बाद भी आपको कॉल नहीं करता है, रिप्लाई नहीं करता है, तो इसके कई रीजन हो सकते हैं। फिर आप ये सोचकर एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। आप दोबारा रिक्रूटर को मेल भी कर सकते हो ये जानने के लिए कि रियल उनकी नीड क्या है, और रिप्लाई आने पर आप उन्हें पढ़कर एनालाइज कर सकते हो कि आपको और क्या इंप्रूव करना है। जब भी आपके लिंक्डइन फीड में कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो आपको उस ईमेल पे अपना सीवी तो शेयर करना ही है, साथ में आपको कमेंट भी करना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, कमेंट में सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं, आई एम इंटरेस्टेड प्लीज चेक माई प्रोफाइल। तो इतना काफ़ी नहीं है, आपको एक राइट रीजन देना है, इंटरेस्ट अपना डिस्क्राइब करना है,
कि आपको ये जॉब क्यों पसंद है। तो अगर आप अच्छे से लिखते हैं कमेंट में तो रिक्रूटर आपके प्रोफाइल को विजिट करेगा और फिर आपको मैसेज करेगा। इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बात और, ईमेल लिखते समय अगर आप यूज़ करते हैं डियर सर, डियर मैडम, तो इसके जगह पर आप यूज़ करिए रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। इससे आपका इंप्रेशन और अच्छा हो जाएगा। साथ में आपको अपना नेम, एक्सपीरियंस और आप इस जॉब के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं ये ज़रूर बताइए। लास्ट में आपको चेक करना है कहीं आपने स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं किया। इसके लिए आप ग्रामरली टूल का हेल्प ले सकते हैं। मोबाइल ऐप भी आता है और अगर आप पीसी में यूज़ कर रहे हैं तो गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है बिल्कुल फ्री में, और यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए और ये प्रिडिक्ट कर देता है कहाँ पे आपने कौन सी गलती की है, चाहे वो ग्रामर का हो चाहे वो स्पेलिंग का हो, और इस तरह आप अपने कंप्लीट मेल को एरर फ्री कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह जो भी आपके फीड में जॉब्स आ रही है जो आपके लायक है उसको अप्लाई करिए, ईमेल के थ्रू सीवी शेयर करिए और कमेंट करिए, तो इससे आपको रिस्पांस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत जल्दी रिस्पांस मिलेगा आपको। आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस भी हैं, फिर भी आपको लगता है कि यहाँ से रिस्पांस कम मिल रहा है, तो स्टेप 4 पे आइए। अब आपको क्या करना है, जो लोग भी आपके प्रोफाइल को एक्सेप्ट कर लिए हैं उनको अपने कनेक्शन लिस्ट से फाइंड करना है। उन एचआर, उन सीनियर एम्प्लॉयज़ को जो आपके फील्ड के हैं, उनको इंप्रेसिव जॉब प्रपोजल लिखिए मैसेज में। दोस्तों यकीन मानो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको। आपका ड्रीम जॉब इससे मिल सकता है बहुत कम समय में, लेकिन आपको डेली 5 से 10 प्रपोजल लिखने हैं। नए नए कंपनीज को सर्च करिए अपने फील्ड के और उन कंपनीज के एचआर, सीनियर एम्प्लॉय से कनेक्ट हो जाइए और उनको मैसेज के थ्रू आप जॉब प्रपोजल लिखिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपका राइटिंग स्टाइल काफ़ी मैटर करता है। जॉब प्रपोजल आपको अच्छे से लिखना है, एकदम इम्प्रेसिव। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ऐसा अगर लिखते हैं तो ये भी काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इस तरह हमने इन 4 स्टेप्स में लिंक्डइन से जॉब सर्च करना सीखा। अगर आप इन सभी गाइडलाइंस को सीरियसली फॉलो करते हो तो लिटरली आप बहुत जल्दी जॉब पा जाओगे। जॉब सर्च करने का ये तो था सिर्फ एक तरीका, अभी 4 और तरीके बाकी हैं जिन्हें मैं पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस वीडियो में हमने जाना जॉब सर्च करने से पहले जॉब सर्च के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है इन 5 स्टेप्स की हेल्प से। फिर हमने देखा लिंक्डइन से जॉब कैसे सर्च करना है 4 स्टेप्स में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।